तो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। कल 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि कल उत्तर प्रदेश में कहां कहां मतदान है, कौन से जिले की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कल 10 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। वो कौन से हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, और कौन कौन से जिले में आपके यहाँ पे चुनाव होना है इसकी जानकारी भी आपको दे देंगे। 2 चरणों में कुल मिला के चुनाव है। 4 मई और 11 मई को 9 मंडलों के निकायों के मतदान होने हैं। ये कौन कौन से मंडल है आपको बताते हैं। 17 नगर निगम है कुल मिला के, जिसके मेयर प्रत्याशियों की भी जो किस्मत है उसका फैसला 13 मई को आएगा। कल ईवीएम में यह कैद हो जाएगा, और 199 नगर पालिका परिषद, साथ ही 544 नगर पंचायत और इन सभी निकायों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि पार्षद सभासद हैं, उनका भी चुनाव होना है। कुल मिला के 760 निकायों के लिए चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। पहले चरण के 9 मंडलों के 37 जिले हैं, और इनके लिए नामांकन जो हुआ था वो 11 से 17 अप्रैल को हो गया था। 21 तारीख को आवंटन हुआ चुनाव चिन्ह। और ये कौन कौन से मंडल हैं? ये मंडल है सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन और वाराणसी। तो ये सारे मंडल हैं। इन सभी मंडलों के जो जिले हैं उसमें चुनाव होना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मसलन सहारनपुर में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिला आता है। इसके अलावा मुरादाबाद में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जिला आता है। जबकि गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिले आते हैं। बात करें आगरा की तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले जो है वो आगरा मंडल का हिस्सा है। जबकि झांसी के अंदर जो है वो है जालौन, झांसी और ललितपुर जिला। और प्रयागराज के अंतर्गत जो आते हैं इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जिला। और लखनऊ के अंतर्गत हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव जिले आते हैं। और देवीपाटन के अंतर्गत आते हैं बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। और वाराणसी के अंतर्गत जो आते हैं वो है चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। तो इन सभी 37 जिलों का जो मतदान है वो कल होने वाला है। दूसरे चरण की बात कर लें तो 9 मंडल के जो 38 जिले हैं उनके निकाय के जो चुनाव हैं वो होने हैं। 24 तारीख को नामांकन खत्म हो गया था, 28 को चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ। ये जिले हैं अलीगढ़, फैजाबाद, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती और मेरठ। तो ये सभी मंडलों के जो जिले हैं इनके निकायों के चुनाव 11 मई को होने वाले हैं। मसलन अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो मेरठ के अंतर्गत बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, ये सभी जिले आते हैं। इस तरह से आपको जिले मालूम होने चाहिए वैसे मंडलों के। और 17 की बात करें तो 16 नगर निगम थे तब, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायत के चुनाव हुए थे। 16 में से भाजपा 14 मेयर पद जिताने में कामयाब रही, जबकि बसपा ने 2 नगर निगमों पे अपना परचम लहराया, जो कि बसपा के लिए एक बड़ी जीत मानी गई। पहले चरण में कौन कौन से नगर निगम का चुनाव होगा आपको बता देते हैं। 10 हैं ये, और ये नगर निगम है, ध्यान रखिए। आगरा नगर निगम, झांसी नगर निगम, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी नगर निगम, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन नगर निगम। तो इन सभी 10 नगर निगमों में चुनाव कल होने वाले हैं। इनके मेयर पद का जो फैसला है वो कल हो जाएगा ईवीएम में कैद। दूसरे चरण में भी 7 नगर निगम के चुनाव होने हैं। ये हैं शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या नगर निगम में 11 तारीख को मतदान होगा। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, चेयरमैन और मेयर पद पे किसका पलड़ा भारी है। सब पार्टी अपनी ताकत लगा रही है। जाहिर सी बात है कि भाजपा का कई सीटों पर अपर हैंड है। पिछली बार भाजपा ने 14 सीटों पे फतेह हासिल की थी, 16 में से बीएसपी ने टक्कर दी थी। और इस बार बीएसपी दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ मैदान में है। चंद्रशेखर जो है वो साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव का। हालांकि जयंत और अखिलेश का जो गठबंधन है उसमें कुछ खास दम अब नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत जगहों पे आपसी टकराव भी था। और चंद्रशेखर के साथ जो गठबंधन है आजाद समाज पार्टी का, वो भी एक तरह का इम्बैलेंस गठबंधन है, क्योंकि ज्यादा सीटें उनको मिली नहीं है। कई जगहों पे तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। तो ऐसे में गठबंधन थोड़ा सा बेमानी तो है ही। और आरएलडी के साथ भी ये गठबंधन लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, उतनी तवज्जो और सम्मान जयंत चौधरी को मिल नहीं पा रहा। बैनर पोस्टर में छोटी फोटो है, और कई जगह पर जो है ग्राउंड लेवल पे खींचातान थी कि हम भी प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तुम भी खड़ा कर दो। और कमाल की बात देखिए कि आरएलडी एक बड़ी पार्टी है जिसका बड़ा इतिहास है, जिस परिवार से प्रधानमंत्री तक रहे हैं, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार विधानसभाओं में उनकी नुमाइंदगी रही है। अजीत सिंह खुद केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन
सवाल ये है कि उनको कोई मेयर पद नहीं दिया, मतलब गठबंधन आपने किया 17 सीटों में से एक भी सीट जो है वो सीट शेयरिंग के हिस्से में आरएलडी के हिस्से में नहीं गई। चलो आजाद समाज पार्टी को तो मिलना ही नहीं था, ये तो हम मान लेते हैं। चंद्रशेखर जो है वो अच्छे नेगोशिएटर है नहीं, पूरा समर्थन दे रहे हैं, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं तो पहले से भी कह रहा हूं कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो शायद कुछ देख के, कुछ सोच समझ के इस्तेमाल होना चाह रहे हैं। भविष्य को कुछ नजर आ रहा होगा उनको भविष्य के लिए। बहरहाल क्या कुछ होने वाला है चुनाव में, आप कमेंट करके बताइए। क्या कुछ होगा बसपा के लिहाज से, सपा के लिहाज से, भाजपा का पलड़ा कहां कहां भारी है, कमेंट करके बताइए। और कांग्रेस जो है वो कहां प्रत्याशी निकालने वाली है, और एक दो सीट पे एआईएमआईएम भी मजबूत होती है, उनकी क्या स्थिति है, सब कुछ कमेंट करके बताइए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।